गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए केमिस्ट्री में आपको ईथर के बारे में पढ़ा रहे थे प्रीवियस वीडियो में। ईथर क्या होता है, ईथर को अब कैसे प्रोडक्ट करते हैं, इसका आईपीसी नाम भी, कॉमन नेम भी बता चुके हैं आपको। अब इसका प्रोडक्शन मेथड पढ़ाने चल रहा है, कैसे इसको प्रोडक्ट करते हैं। प्रोडक्शन मेथड्स ऑफ ईथर, ईथर के निर्माण की विधियां होती हैं। पहला नंबर, इसमें एल्कोहलों के निर्जलीकरण से, इसको कहेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अगर एल्कोहल को 413 केल्विन पर अगर गर्म कर दिया जाए, किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 के अगर प्रेजेंस में अगर इसको हीट कर दें तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, ईथर। जैसे यहाँ पे सूत्र है C2H5OH, ठीक है ना। अगर हीट कर दीजिए 413 केल्विन और कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में, इसको जैसे आप हीट करते हैं तो क्या बन जाता है, C2H5O और C2H5 हो जाएगा और प्लस H2 रिमूव हो जाता है। इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, डाई एथिल ईथर। दूसरा नंबर लैब मेथड होता है, जिसको प्रयोगशाला विधि कहते हैं, या विलियम संश्लेषण मेथड विधि, या इसको प्रयोगशाला विधि भी कहते हैं। इसको लैब में कैसे तैयार करते हैं, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में लेबोरेटरी मेथड भी कहेंगे, लैब मेथड्स। इसको सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे लंदन के, उनका नाम था अलेक्जेंडर विलियमसन, ठीक है ना। उन्होंने इसको अर्थात ईथर को बनाने का वो लैब मेथड दिया था। उसने क्या किया, यानी एल्किल हैलाइड को या हेलो एल्केन को सोडियम कह सकते हैं एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करा दिया। RX प्लस सोडियम, इसको एथॉक्साइड कहेंगे या एल्का ऑक्साइड के साथ जब क्रिया कराया तो देखा क्या प्राप्त हो जाता है, R, इसको R' मान लिया, ROR' प्लस NaX हुआ। एक एग्जाम्पल ले लीजिए, इसका मतलब CH3Cl हो और यहाँ पे C2H5O Na गिब्स क्या देगा, CH3O C2H5 NaCl। विलियम संश्लेषण मेथड से सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक ईथर दोनों प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है ना। ये बनाने की विधि थी, बहुत बनाने की इसके मेथड्स नहीं है। आइए आपको इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ाते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। ईथर के कौन कौन से भौतिक गुणधर्म होते हैं। ईथर जो होता है वह जल में समान अनुपात में विलय होता है, यानी कह सकते हो ईथर इज डिजॉल्व इनटू द सेम प्रोपोर्शन इन वाटर्स। सेकेंड नंबर, ये कार्बनिक विलायकों में भी विलय होता है, ये डिजॉल्व इनटू ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। थर्ड नंबर क्या लिख सकते हैं, ये प्रायः ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। इट इज द नेचर ऑफ ड्यूअल्स, अर्थात पोलर नेचर कह सकते हैं, ध्रुवीय प्रकृति का होता है। इसमें द्विआघूर्ण की प्रॉपर्टी पाए जाते हैं, इसमें डाइपोल की प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है ना। और यह त्वचा के संपर्क में आने पर जिस
जहाँ पर संपर्क में आता है उस अंग को शून्य कर देता है, ठीक है ना। ये रहता है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। कुछ आइए केमिकल प्रॉपर्टी आपको पढ़ाते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। ईथर की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाने चल रहे हैं। पहला नंबर आपको, अगर इसकी क्रिया करा दी जाए, ईथर की किससे क्रिया कराया जाए, अगर इसको हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अगर क्रिया करा दिया जाए तो हाइड्रोजन अम्लों से क्रिया लिख सकते हो। हाइड्रोजन अम्लों से क्रिया, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन एसिड, हाइड्रोजन एसिड ROR प्लस HX गिव्स क्या हो जाएगा, एल्कोहल देता है या फिनॉल भी देता है, प्लस R-X देगा, एल्कोहल देता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो क्या, CH3OCH3 ले लो प्लस HCl, ये तो मैकेनिज्म हुआ, क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, CH3OH प्लस CH3Cl देता है, एल्कोहल भी देता है और हेलो एल्केन भी देता है। अगर उसी तरह मान लो ये OCH3 हो, ये भी तो ईथर ही ना ग्रुप है, ये इस तरह का बेंजीन रिंग में ध्यान देना, अगर CH3 जुड़ा तो इसको एनिसोल पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एनिसोल। अगर इसकी क्रिया HCl से करा दी जाए तो क्या बन जाएगा, OH जुड़ जाएगा यहाँ पर और क्या बन जाएगा, CH3Cl, इसको फिनॉल कहेंगे, यानी एल्कोहल और फिनॉल दोनों देता है, ठीक है ना जी। सेकंड नंबर रिएक्शन आपको कराने चल रहा है हाइड्रोजनीकरण से। अगर हाइड्रोजन के साथ अगर इसकी क्रिया करा दी जाए, ठीक है ना जी, तो पूछा जाए क्या क्या प्रोडक्ट देता है, ठीक है ना। हैलोजनीकरण, हैलोजिनिफिकेशन, अगर हैलोजनीकरण कराओगे तो ये आर्थो और पैरा दोनों प्रोडक्ट देता है, ठीक है ना। देखिए अगर ये ईथर है OCH3 है, अगर इसकी क्रिया ब्रोमीन से करा दो, किसे करा दिया जाए, ब्रोमीन से करा दिया जाए, तो क्या देखोगे, OCH3 देगा और यहाँ पर ब्रोमीन आ जाएगा, OCH3 प्लस Br देता है। इसको आर्थो प्रोडक्ट करते हैं क्योंकि एक नंबर से 2 नंबर से जुड़ा है और एक नंबर और 4, तो इसको क्या पढ़ोगे, आर्थो ब्रोमो एनिसोल, पूरे रिंग को इसको ब्रोमो पढ़ लो, पूरे रिंग को एनिसोल पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एनिसोल, आर्थो ब्रोमो एनिसोल, और ये भी पैरा ब्रोमो एनिसोल हो जाएगा। ये मेन रहता है, मेन प्रोडक्ट, और ये क्या होता है, ये शॉर्ट प्रोडक्ट होता है, अल्प मात्रा में होता है। ये तो हैलोजनिफिकेशन हो गया। दूसरा नंबर अगर फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया देखोगे, दूसरा है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या किया जाता है, लुईस अम्ल की प्रेजेंस में अगर एनिसोल मेथिल क्लोराइड से अभिक्रिया करता है तो आर्थो और पैरा प्रोडक्ट देता है, अर्थात वह क्या करता है, आर्थो या पैरा मेथॉक्सीटोल्यूइन देता है। देखिए यहाँ से क्रिया
OCH3 रहेगा यहाँ पर, OCH3, तो ये एनिसोल हो गया। और किससे क्रिया कराना? CH3Cl से। और किसकी उपस्थिति में? AlCl3, निर्जल होना चाहिए। इसकी प्रेजेंस में क्रिया करेगा तो दो प्रोडक्ट देगा, OCH3 और यहाँ पर CH3 हो जाएगा, प्लस बेंजीन रिंग में जोड़ोगे OCH3 और यहाँ पर CH3, तो इसको कहोगे आर्थो। ये पूरे को यहाँ को मेथॉक्सी कह दे। और जब बेंजीन रिंग में CH3 जुड़ जाता है तो पढ़ाए थे टॉलुइन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इसको मेथॉक्सी पढ़ेंगे, आर्थो मेथॉक्सी। और पूरे रिंग को क्या पढ़ोगे? टॉलुइन। इसको क्या पढ़ेंगे? पैरा मेथॉक्सी टॉलुइन पढ़ेंगे। ये मेन हो जाएगा और ये क्या होगा? शॉर्ट हो जाएगा। चौथा नंबर इसकी जो प्रॉपर्टी आप देखोगे, इसमें नाइट्रीकरण लिख लो, नाइट्रिफिकेशन। कभी भी नाइट्रीकरण की जो क्रिया होती है H2SO4 के प्रेजेंस में होती है। किसकी प्रेजेंस में? ये व्हाट हैपेंस में भी पूछ सकता है कि एनिसोल या निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में यानी क्लोरोमेथेन से अभिक्रिया करके क्या देता है? तो आर्थो और पैरा क्या देता है? मेथॉक्सी टॉलुइन देता है। व्हाट हैपेंस में भी आ सकता है, ठीक है ना। नाइट्रीकरण में देखिए, जैसे एनिसोल, जब बेंजीन रिंग में OCH3 जुड़ा हो तो इसको क्या पढ़ते हैं? एनिसोल। और बताए थे नाइट्रीकरण में किसके साथ क्रिया कराया जाता है? HNO3। और किसकी प्रेजेंस में? H2SO4, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में इसको क्रिया कराया जाएगा। तो ये भी आर्थो और यहाँ पे NO2 जुड़ेगा, फिर से यहाँ पे OCH3 और NO2। इसको पढ़ोगे क्या? आर्थो नाइट्रो एनिसोल, और ये पैरा नाइट्रो एनिसोल। इसमें मुख्य कौन होता है? 75% प्राप्त होता है, ये 25%। और देखो, यानी एनिसोल से आर्थो और पैरा नाइट्रो एनिसोल प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? नाइट्रीकरण कहलाता है, ठीक है ना। इस तरह का यह ईथर ग्रुप था। पूरा ईथर ग्रुप के बारे में आप जाना। ईथर का यूजेज कहाँ करते हैं? यूजेज ऑफ ईथर, ईथर का यूजेज भी जान लीजिए, चैप्टर फिनिश हो जाए। ईथर का उपयोग जो होता है शल्य चिकित्साओं में किया जाता है। सर्जरी जहाँ करना होता है, जिस पार्ट का सर्जरी करना होता है, अंग को शून्य करने के लिए इसका यूजेज किया जाता है। इसका यूजेज जो होता है विभिन्न प्रकार के एक्सप्लोसिव मटेरियल निर्माण में किया जाता है, विस्फोटकों के निर्माण में इसका प्रयोग करता है, ठीक है ना जी। तीसरा उपयोग विभिन्न प्रकार के कार्बनिक प्रोडक्ट के निर्माण में किया जाता है। कार्बनिक यौगिकों के जो उत्पाद होते हैं, ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं, जैसे मान लो ये ऑर्गेनिक इन कंपाउंड जितने बन रहा है उसके विभिन्न निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग जो होता है आप प्लास्टिक में भी करते हैं, अपमार्जक के निर्माण में भी किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कर सकते हैं डिटर्जेंट एंड प्लास्टिक्स। ये आप ईथर के बारे में आपने जाना। मैं आशा करता हूँ कि आपको प्रोडक्शन मेथड से लेकर और यूजेज तक आपको अच्छी तरह क्लियर हुआ होगा। अगर अच्छा वीडियो लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।